22 मरला के एरिया पे बना हुआ ये कॉर्नर कैटेगरी का जो घर आप अपनी स्क्रीन पे आज देखने वाले हैं व्यूअर्स, मेरे ख्याल में नहीं बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि इस जैसा आर्किटेक्चर आपने अब तक किसी भी घर में नहीं देखा होगा, स्पेशली डीएच लाहौर में। सबसे पहला इसका जो प्लस पॉइंट है वो आप देख चुके हैं कि कॉर्नर कैटेगरी का ये प्लॉट है और देखें इसका जो ग्रीन एरिया है कितने खूबसूरती से उसको मेंटेन किया गया है। और इस घर में आपको देने के लिए इतना कुछ है कि आप खुद हैरान परेशान हो जाएंगे कि यार एक कनाल का घर और इतना ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन किया हुआ है जो कि लिट अप होने के साथ साथ स्पेशियस भी है और फुल ऑफ मॉडर्निज्म भी है। मेरी ये सारी बातें सच हैं या नहीं ये आपको पता लगेंगे जैसे जैसे आप इस घर का टूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप इस घर का ये ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़बरदस्त जाइगेंटिक किस्म का फसाड देखें तो भाई आपको वाकई में ही फील आती है कि यार दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। एक और चीज़ बताऊं, इस घर को डिज़ाइन किया है जो इसके प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं वो मजहर मुनीर साहब हैं, जो कि किंग ऑफ स्ट्रेट लाइन भी कहलाते हैं और जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। व्यूअर्स, 9200 स्क्वायर फीट के एरिया पे बना हुआ ये घर है और इसमें इतना कुछ है कि आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे। ये मैं करीब से इसका आपको फसाड दिखा रहा हूँ जिसमें आप देखेंगे कि कंप्लीटली टाइल्स का काम किया हुआ है, लेकिन ये जो इसका मेन जो एंट्रेंस डोर है ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की एक ऐसी चीज़ है जो कि इस वक्त पूरे डीएच लाहौर में, क्या पूरे लाहौर में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जो कि आपको ये ऑफर कर सकता है। ये नीचे से लेकर ऊपर तक कंप्लीट 20 फुट का टेक्टोन का बना हुआ डोर है जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग चीज़ है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ से हम इसका टूर स्टार्ट करते हैं इसके कार पोर्ट से, जहाँ पे देखें कि टाइल्स की ही फ्लोरिंग है और सामने भी टाइल्स ही लगे हुए हैं वॉल पे कंप्लीटली, और सारी घर में आपको ब्लेड लाइट्स का यूजेज नजर आएगा। 2 से 3 गाड़ियां बहुत इजीली पार कर सकते हैं। स्लाइडिंग डोर है, यहाँ पे एक बटन प्रेस करते ही ये डोर साइड पे हो जाता है। नीचे ये देख लें मशीन भी लगी हुई है। एंड ये इसका इनर लॉन एरिया है जो कि मैं अक्सर कहता हूँ कि एक कनाल के एरिया के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त स्पेस है और प्लांटेशन बहुत खूबसूरत हुई है। मेन एंट्रेंस इसकी इतनी ह्यूज है और इतनी ज़बरदस्त किस्म की है कि यकीन करें जब भी आपके घर में कोई मेहमान या यार दोस्त आएंगे तो उनको ये ज़रूर फील होगा कि भाई वो वाकई ही किसी डिफरेंट और ख़ास जगह पे आ गए हैं। ये आप देख लें, आपके पास बहुत ही खूबसूरत किस्म का मार्बल मौजूद है और ये जो सीन है व्यूअर्स ये मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करें आप व्यूअर्स। 20 फुट का ये डोर है, इसका एंट्रेंस डोर। ये देखें मैंने यहाँ से इसको ओपन किया आपके लिए और ये देखें ये ऑटोमेटिक क्लोज हो रहा है अपनी स्पेस पे आके। अब ये जितनी मर्जी तेज स्पीड से आया, लेकिन ये जब क्लोज होने लगेगा तो भाई बिल्कुल स्लो हो जाता है और अपनी जगह पे आके रुक जाता है। आई थिंक के टूर इसका स्टार्ट किया जाए, इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। यहाँ से इस घर में एंटर करेंगे और एंटर करते ही सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा व्यूअर्स, ये है इसका ये एरिया देखें कितना खूबसूरत किस्म का जो कि है डबल हाइटेड लॉबी का, और यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट किस्म का आपके पास शैंडिलियर मौजूद है और वॉल्स पे कंप्लीटली नोवा पेंट हुआ पड़ा है। व्यूअर्स, जैसे आप घर में एंटर करेंगे, एंटर करते ही बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मिनिमल पैटर्न्स के साथ डिज़ाइन किया हुआ इसका नज़र आता है ड्राइंग रूम। व्यूअर्स, नाइट कासल का सारा फर्नीचर है और इसकी जो एम्बियंस है घर का, इस घर की जो लाइटिंग है वो देखें कितनी मज़े की है, चाहे वो सीलिंग लाइट है और साथ में ये जो ब्लेड लाइट्स हैं ऑब्वियसली एक मॉडर्निज्म को एक बहुत ही अच्छा टच देती हैं। सिटिंग आपके पास इजीली 6 से 8 लोगों की है। आप देखें एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग भी मौजूद है, सेंटर टेबल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है और यहाँ पे आपके पास फायर किट मौजूद है। ये इलेक्ट्रिकल फायर किट है और ऊपर ये जो काम हुआ है ना, ये एक्रेलिक शीट का यूज़ किया गया है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपको ओवरऑल लुक प्रोवाइड करता है। व्यूअर्स, बिल्कुल एंटर होकर लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम, एंड जब आप ड्राइंग रूम से बाहर आएंगे तो भाई साहब ये है इसका ओवरऑल व्यू। एक और इसका कमाल का सीन ये है कि ट्रिपल हाइटेड लॉबी का व्यू आपको नजर आता है इसके बेसमेंट के एरिया से। और दिस हाउस इज फुल ऑफ लाइट्स, क्योंकि अगर इसमें लाइट ना भी हो तो इसमें लाइटिंग का इतना ख्याल रखा हुआ है कि इस घर के अंदर आपको लाइट की कमी फील होती ही नहीं है। एक और इसका फीचर आ गया आउटस्टैंडिंग सा जो कि है इसमें टच पैनल्स हैं, यानी इसमें बटन कहीं पे भी मौजूद नहीं है। एंड इसमें एक और सबसे ज़बरदस्त हाईलाइटेड फीचर के व्यूअर्स इस घर में देखें आपको लिफ्ट भी मिल रही है। ये एरिया बड़ा ज़बरदस्त है। नॉर्मली आपने पाउडर रूम में क्या देखा है कि आपके पास एक स्पेस है जिसमें कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड है और सेपरेटली उसके सामने ही आपके पास वॉश बेसन है, लेकिन ये बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त किस्म का सीन है। ये वॉश बेसन लगा हुआ है, ऊपर एलईडी मिरर है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिजाइनिंग वॉल है एंड ये है इसका कमोड एरिया यानी वॉशरूम एरिया। अब इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको सबसे पहले समझा दूं कि ये जो कमोड एरिया है और इस एरिया को सेपरेट क्यों किया गया है। इन केस अगर कोई बंदा वॉशरूम में है तो देखें वो कमोड यूज कर रहा है तो आप हैंड वॉश नहीं कर सकते या बेसन को यूज नहीं कर सकते, वैनिटी को यूज नहीं कर सकते, लेकिन इस घर में आपके पास ये प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली क्योंकि सेपरेट स्पेस मौजूद है वॉश बेसन की। और यहाँ से आगे चलेंगे व्यूअर्स, इस घर का हम हाउस टूर स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ग्राउंड फ्लोर पे इसके एक बेडरूम है। ये सीन है व्यूअर्स इसके ग्राउंड फ्लोर का, और ग्राउंड फ्लोर पे ये है इसका टीवी लाउंज। टीवी लाउंज में अगेन बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट थीम आपको नजर आ रही है और बहुत ही मिनिमल पैटर्न्स का यूज़ किया हुआ है, यानी कलर पैलेट जो है वो बहुत ही मिनिमल है, लेकिन आर्टिस्टिक लेवल का काम आपको पूरे घर में नजर आएगा जिस तरह से आप इसका ये लाउंज का एरिया देख रहे हैं।
कर्टन्स भी इसके इंपोर्टेड फैब्रिक से बनाए हुए हैं और जैसा कि मैं पहले स्टार्ट में बता चुका हूँ कि नाइट कासल का सारा फर्नीचर है ब्रांडेड फर्नीचर है, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ किया ही नहीं हुआ है। यहाँ से अब आप इसका व्यू देखें जो कि है इसकी मीडिया वॉल का, और ओवरऑल इसका जो व्यू है देखें कितना मिनिमल पैटर्न्स के साथ डिज़ाइन किया हुआ है। और ये जो नीचे एलईडी के स्पेस है ये देखें कितना डिफरेंट और फुल ऑफ आर्किटेक्चरल एलिमेंट से बनी हुई इसका कंसोल है। बहुत बड़े साइज़ की एलईडी भी लगी हुई है। यहाँ से आगे जाएंगे तो अगेन सिस्टम आपके पास मौजूद है जो कि है टच पैनल्स का, यानी पूरे घर में बटन्स है ही नहीं। और इस लाउंज से जब बाहर आना है आपने तो बिल्कुल सामने स्टेयर्स आपको नजर आ रही हैं जो कि आपको बेसमेंट के साथ साथ इसके फर्स्ट फ्लोर की भी एक्सेस दे रही हैं। एंड व्यूअर्स एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं ना, ये देखें कि इस पूरे घर में 10-10 फुट के दरवाजे लगे हुए हैं। व्यूअर्स आपने सही सुना, 10 फुट के दरवाजे हैं और ये सारे के सारे सॉलिड वुड के बने हुए हैं, नईम ट्रेडिंग से परचेज किए गए हैं। स्लाइडिंग डोर को ओपन करेंगे तो ये है इस घर का डाइनिंग प्लस किचन एरिया जो कि यूरोपियन थीम पे कंप्लीटली कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। सेंटर में बहुत प्यारी स्पेस है डाइनिंग की। लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो काफी ज्यादा कैबिनेटरी स्पेस है और बेकिंग और माइक्रोवेव ओवन है जो कि फ्रैंकी कंपनी के लगे हुए हैं। और यहां से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें कितना जबरदस्त किस्म का शैंडिलियर है। और एक और चीज देखें, इस जगह पे आपके पास मौजूद है कैबिनेट एसी, यानी चिल सीन है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। एंड जब किचन की तरफ आपकी नजर जाती है तो आपको नजर आता है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड किस्म का यहाँ पे लेआउट, और साथ में जो इसकी कलर ग्रेडिंग की गई है ऑनेस्टली बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। ये जो इसकी यूवी शीट है ना, ये देखें टेक्सचर यूवी शीट है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है एज कम्पेयर टू सिंपल शीट। और सिर्फ इसका मास्टर किचन ही नहीं, इसमें जो मेन किचन के साथ इसका सर्विस किचन है ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि इसमें ग्री के AC लगे हुए हैं और ये AC यहाँ आपको सर्विस किचन में भी नज़र आता है। व्यूअर्स 9200 स्क्वायर फीट एक कनाल के घर में निकालना और डिज़ाइन ऐसे करना कि आपको घर ऐसा नज़र आए कि जो आज से पहले आपने देखा ना हो, ये ऑब्वियसली कोई एक बहुत ही स्किलफुल और एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट ही कर सकता है। और इसकी डिज़ाइनिंग भी ऐसे ही किसी आर्किटेक्ट ने की है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। और ये है व्यूअर्स इसके ग्राउंड फ्लोर पे बेडरूम। भाई साहब आप आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए, कोई बात नहीं, आ जाए आ जाए आ जाए। ये भाई हैं गार्ड होते हैं यहाँ पे, लेकिन गलती से आ गए, कोई मसला नहीं। अच्छा व्यूअर्स इसके ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम है। अब बेडरूम का अगर स्टार्ट करें ना, सबसे पहले ये जो टाइल्स है नीचे ये देखें, और बिल्कुल सामने सिटिंग सोफास मौजूद हैं। और यहाँ से ओवरऑल कुछ इस किस्म का बहुत ही खूबसूरत लेआउट आपको नजर आता है। ऐसा लग रहा है मुझे कि जिस तरह पिंटरेस्ट पे जो है ना हमारे पास थीम्स मौजूद होती हैं वो निकाल के यहाँ इंस्टॉल कर दी गई है। अब कई लोग कहेंगे कॉपी पेस्ट, तो भाई कॉपी पेस्ट करने के लिए भी दिमाग चाहिए और अकल चाहिए जो कि हर किसी के पास नहीं होती। अगेन देखें मिनिमलिस्टिक पैटर्न्स हैं लेकिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग और बहुत ही मॉडर्न वाइब्स मिल रही हैं। ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद है और यहाँ पे आपके पास देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिनेरी ओवरऑल मौजूद है। पूरे घर में नोवा पेंट यूज़ किया हुआ है और सॉलिड वुड के 10-10 फुट के दरवाजे हैं। इस वॉशरूम में एंटर आपने होना है तो आपको नजर आता है लेफ्ट साइड पे ये इसका एरिया जो कि सामने वैनिटी है और ऊपर LED मिरर है। एंड व्यूअर्स यकीन करें इस घर की फिनिशिंग में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज किया ही नहीं किया है। और इस घर में जिन चीज़ों का यूजेज है वो वाकई ही काबिल तारीफ है, क्योंकि सिर्फ घर की जो लेआउट प्लान है वही नहीं, घर में जिस तरीके से चीज़ों को इंस्टॉल किया हुआ है आप बिलीव करें वो अपनी मिसाल आप है। क्योंकि इतनी ज़्यादा खूबसूरती से और विदाउट एनी काइंड ऑफ एरर चीज़ों को इंस्टॉल करना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और एक इतने खूबसूरत घर को डेकोर करना, डिज़ाइन करना, ये वैसे ही अपने आप में एक बहुत बड़ी हैसल है जो कि इतने सारे लोग इतने सारे घर बनाते हैं लेकिन हर घर की आउटलुक डिफरेंट होती है, वो एक जैसी क्यों नहीं हो सकती, उसकी रीज़न है। व्यूअर्स एक चीज़ सॉरी मैं आपको बताना भूल गया जो कि एक और इसका ज़बरदस्त हाईलाइटेड फीचर है, वो है इसमें मौजूद डंप लिफ्ट। अब ये सीन देखें आप, इसको आपने ओपन करना है और ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का सीन है कि ये डंप लिफ्ट है आपकी। आप इसको खोलेंगे तो भाई ये लिफ्ट आपको बेसमेंट तक की एक्सेस देती है, यानी अगर आपने खाना डिलीवर कर दें आप यहाँ से इसको बंद करें और यहाँ से इसको डायरेक्ट बेसमेंट में भेज दें और खाना रिसीव करने के बाद बेसमेंट से दोबारा इसके ग्राउंड फ्लोर पे आप सेंड कर सकते हैं। व्यूअर्स ये है इस घर के ग्राउंड फ्लोर का टूर और अब मैं आपको इसके फर्दर प्लान की तरफ लेके चलता हूँ। मेरे ख्याल में मुझे सबसे पहले आपको लेके जाना चाहिए इसके बेसमेंट के प्लान में। अब ये जो इसका लॉबी का एरिया यहाँ से आप देखेंगे बहुत ही खूबसूरत किस्म का शैंडिलियर है। बिल्कुल ऊपर सीलिंग पे ब्लेड लाइट्स का यूज़ किया हुआ है, ऊपर रॉप लाइट्स का यूज़ किया हुआ है। सामने वाली वॉल पे 3 ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स। एंड ये इसका स्टेयर्स का एरिया है। स्टेयर्स से मैं अब आपको इसके बेसमेंट में लेके चलता हूँ। एक और चीज़ आपने देख ली होगी अभी कैमरे में जो कि सेंसर लाइट्स भी हैं, यानी अगर आप कहीं पे भी जाते हैं आपकी मौजूदगी को जैसे ही ये सेंस करेंगी ऑटोमेटिकली लाइट्स ऑन कर दी जाएंगी आपके लिए इस घर में।
व्यूअर्स बेसमेंट में आप जैसे लैंड होंगे, नीचे जाने से पहले मैं आपको ये सीन दिखाना चाहता हूँ। ये देखें, ये ट्रिपल हाइटेड लॉबी का व्यू आपको इधर से भी नजर आ रहा है और ये नीचे इसके बेसमेंट में यहाँ सिटिंग बनाई गई है, एक बहुत ही खूबसूरत और मिनिमल सी, बिल्कुल सामने मौजूद है 25 बाय 12 फुट का बहुत ही खूबसूरत और स्पेशियस सीन जो कि है इसके पूल का। व्यूअर्स इसकी ये जो लंबाई आप सामने देख रहे हैं ये 25 फुट है और इसके साथ जो आप ये चेक कर रहे हैं, यानी मैं इसको ओपन करना चाह रहा हूँ, आई थिंक ये क्लोज्ड है लेकिन मैं ओपन कर दे रहा हूँ। ये देखें, बिल्कुल सामने इसकी विड्थ है 12 फुट और ये जो इसकी लेंथ है ये है 25 फुट और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सीन है। और यहाँ से अगर आप देखें पूरे घर का फ्लो आपको नज़र आता है इसके बेसमेंट एरिया में भी, जो कि है बहुत ही मिनिमल और लेकिन डिज़ाइनर एलिमेंट्स के साथ बना हुआ। और ये एक अगेन आउटस्टैंडिंग चीज़ है जो कि मुझे बहुत ज़बरदस्त लगी। आपने इस दरवाजे को ओपन करना है तो साइड पे इसकी स्टेयर्स मौजूद हैं, जहां स्टेयर्स से सेपरेट एक्सेस भी की जा सकती है इसके इस पूल एरिया में। और यहां से मैं आपको इसका पूल एरिया दिखा रहा हूँ व्यूअर्स, ये चेक करें, इस सारी की सारी यहाँ पे स्लाइडिंग विंडोज और यहाँ पे भी विंडो है जो कि है इसके बेडरूम की। आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले हम इसका फर्दर जो प्लान है बेसमेंट पे वो देख लेते हैं। पूल एरिया से आप जैसे व्यूअर्स बाहर आते हैं, बिल्कुल सामने ये बहुत ही खूबसूरत किस्म की स्पेस है जो कि है इसका स्टेयर का एरिया। अब ये खूबसूरत पता क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए बोल रहा हूँ, ये देखें इस सारा का सारा स्टेयर्स का आपको सीन नजर आता है। ऊपर लाइट इस वक्त काफी ज्यादा है, लेकिन ये देखें मैं आपको सारा सीन क्लोजअप में करके यहां से दिखा रहा हूं। स्टेयर से उतर के राइट साइड पे आप आएंगे तो बिल्कुल राइट पे ये है व्यूअर्स इसका स्टोर रूम। इस वक्त सामान कुछ मौजूद है, लेकिन देखें स्टोर रूम की हाइट भी 10 फुट की है। ये एक वाहिद एक ऐसा स्टोर रूम देखा है जिसमें भाई स्टोर रूम को भी इतनी इज्जत बख्शी गई है कि 10 फुट के दरवाजे हैं। एंड ये बेसमेंट की बहुत ही लिटअप स्पेस है जिसमें मुझे ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का सीन लगा है। राइट साइड पे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स और सिटिंग के लिए प्रॉपर स्पेस है इन केस अगर डाइनिंग का नीचे प्लान बन जाता है। और इधर से इसका जो लाउंज का एरिया व्यूअर्स, ये देखें कितना ही जबरदस्त किस्म का, और इसका जो व्यू है ना आपके पैसे पूरे करवा देता है। ये पेंडेंट लाइट्स इतनी मजे की हैं, आज से पहले मैंने तो भाई अभी तक किसी घर में देखी नहीं, शायद आपने अगर कहीं देखी हो तो मुझे जरूर बताइएगा। व्यूअर्स इसका लाउंज का एरिया भी इतना है कि जहां पे इजीली 10 से 12 लोग आराम से सिटिंग कर सकते हैं और इतने बड़े साइज की एलईडी पे कोई भी अच्छी मूवी या अच्छा कोई भी कंटेंट देख के एंजॉय कर सकते हैं। और इधर से ये है बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म का सीन, यानी इस लाउंज एरिया से आप पूल का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ से अगर आप इसका सीन देखें ना, जो और कलर कंबो जो आपको नजर आ रहा है वो बहुत ही जबरदस्त है। लेकिन इसकी बेसमेंट का जो एक और कमाल का सीन है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको ये दिखा दूं जो कि है इसका संकन एरिया जो है इसके साइड पे, यानी वेंटिलेशन का भी खसूसी ख्याल पूरे घर में रखा हुआ है। और जो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था इस घर में डंब लिफ्ट का यूज किया हुआ है, तो व्यूअर्स एक सेकंड जरा, ये क्लोज्ड है, इसको मैं ओपन कर रहा हूं। ये है वो सीन, यानी ये वो डंब लिफ्ट है जो कि मैंने आपको इसके ग्राउंड फ्लोर के किचन पे दिखाई थी और ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट तक ही लिफ्ट ऑपरेशनल हो सकती है। यानी अगर आपका खाने पीने का सीन बनता भी है तो आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, सीधा लिफ्ट को ऊपर भेजा, फोन किया, कोई ऑर्डर आया तो डायरेक्ट नीचे अपने पास मंगवा सकते हैं, यानी चल फिर के जाने की भी आपको जरूरत नहीं है। एंड इस एरिया से जैसे ही आप बाहर आएंगे, बाहर आते ही बिल्कुल सामने बेसमेंट का बेडरूम है, लेकिन उससे पहले ये स्पेस देख लें जो कि पार्कलैंड कंपनी की है। व्यूअर्स ये पता कौन सी कंपनी है, ये वो कंपनी है जिस कंपनी के लिफ्ट्स पूरे डीएचए में लगी हुई हैं। डीएचए से मुराद डीएचए लाहौर में जो डीएचए का ऑफिस है, जिसको कई लोग डीएचए ट्रांसफर ऑफिस भी बोलते हैं और डीएचए कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, उस पूरे डीएचए में इसी कंपनी की लिफ्ट्स लगी हुई हैं जो कि आपको इस घर में भी मिलने वाली है। एंड ये है इसका बेसमेंट का वॉशरूम, जिसमें जो इसकी सीलिंग हाइट है ये भी काफ़ी ज़्यादा 12 फुट की हाइट है और बहुत ही खूबसूरत किस्म के कलर्स हैं। और ये है इसका शावर रूम और नीचे कमोड आपको मिल जाता है। व्यूअर्स पूरे घर में वित्रा कंपनी की वॉशरूम एसेसरीज है। एंड इधर से बाहर आके जब आप बिल्कुल सामने देखेंगे तो ये है इसका बेसमेंट का बेडरूम और इस बेडरूम की जो क्लास है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब देखें बेडरूम का सीन कैसा है, जो बेड वॉल है कंप्लीटली टेक्सचर शीट का यूज़ किया हुआ है, बहुत ही आला किस्म की पेंडेंट लाइट्स ये जो यहाँ पे एम्बियंस क्रिएट कर रही है ना, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। और ड्रेसिंग का सेपरेट एरिया मौजूद है। और यहाँ से अगर आप देखें इसके राइट साइड पे तो आपके पास स्पेस नज़र आती है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की एक सोफ़ा मौजूद है, कंसोल मौजूद है, ऊपर एलईडी लगी नहीं हुई, लगा सकते हैं आप। और यहाँ से बिल्कुल सामने से आप अपने खूबसूरत पूल का व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे कर्टन्स को आपने आगे से हटाना है, बल्कि इस वक्त मैं कोशिश करता हूँ, ये देखें ये वो स्टेयर्स का एरिया जो कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाया था कि इन केस अगर सेपरेटली कोई बेसमेंट एरिया में आना चाह रहा है और घर के अंदर आप उनको नहीं लाना चाह रहे तो इस घर में उसका भी हल मौजूद है। जाहिर है जैसा बेडरूम वैसा ही इसका वॉशरूम है, टेक्सचर टाइल्स का यूज किया हुआ है पूरे घर में। यहाँ पे जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन बैक साइड पे जो टाइल है उसका टेक्सचर आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। एंड व्यूअर्स बिल्कुल सामने ये
एरिया है जिसमें आप देखें कि इसको क्लोज किया हुआ है, लेकिन राइट साइड पे कंसील्ड फिक्सिंग के साथ कमोड है और यहाँ पे रेन शावर की बजाय नॉर्मल शावर है, लेकिन कंसील्ड फिक्सिंग के साथ ही मौजूद है। और इधर से इस बेडरूम का जो ट्रू एम्बियंस है और ट्रू इसका जो इंटीरियर है वो आपको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। व्यूअर्स, इसी के साथ हमारे इस घर के बेसमेंट एरिया का टूर कंप्लीट होता है और अब इसके फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलूंगा, लेकिन वहां जाने से पहले इस घर का ये सीन भी आप देख लें जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि ट्रिपल हाइटेड लॉबी का व्यू है और डायरेक्ट सनलाइट काफ़ी ज़्यादा आती है और ओवरऑल इस घर में जो लाइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाइट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल किया गया है इस घर में। और ये जितने भी ग्लास आप देख रहे हैं इनको देख के परेशान नहीं हो जाना कि घर गर्म हो जाएगा और घर को ठंडा करना ही बड़ा चैलेंज हो जाएगा या सारा सारा दिन एसी चला के रखें, तो ऐसा सीन है ही नहीं। उसकी रीज़न ये है कि ये डबल ग्लास टेम्पर्ड ग्लास है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना तकरीबन 8-8 mm के टेम्पर्ड ग्लासेस को लगाया गया और किसी भी तरीके से इसमें हीट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ टेम्पर्ड ही नहीं है, साथ में ये डबल ग्लेज्ड भी लगाए गए हैं। व्यूअर, स्टेयर से आप जैसे ऊपर आएंगे बिल्कुल सामने ओपन होती हैं विंडो, अगेन ये डबल ग्लेज्ड है और ये बिल्कुल सामने इसका टेरेस मौजूद है। आइए पहले मैं आपको इसके टेरेस की तरफ लेके चलता हूँ। ये देखें, ये इसका टेरेस है और बिल्कुल सामने इसका फ्रंट एलिवेशन है और यहाँ से अब हम इसके फर्स्ट फ्लोर को एक्सप्लोर करते हैं। स्टेयर से व्यूअर्स बिल्कुल ऊपर आते ही सामने वॉल पे इसका ओपन डिज़ाइन में किचन आपको नज़र आता है और यहाँ से इसका मैं सीन अगर आपको दिखा सकूँ तो वो ये है। अभी मैंने आपको इसके बेसमेंट से व्यू दिखाया था और अब आप इसका व्यू देख रहे हैं इसके फर्स्ट फ्लोर से, और ये है जो टेम्पर्ड ग्लास जो कि डायरेक्ट सनलाइट को लेकर आ रहा है इस घर में। इधर से भी इसकी डबल हाइटेड लॉबी का प्रॉपर व्यू मिल सकता है और ये 20 फुट का जाइगेंटिक साइज का बहुत ही खूबसूरत किस्म का एंट्रेंस डोर। व्यूअर्स, फर्स्ट फ्लोर का टूर यहाँ से मैं आपको स्टार्ट करवाता हूँ। स्टेयर से आपने ऊपर आना है, वेरी राइट पे एक बेडरूम है। अच्छा, इसमें एक और ख़ास बात ये भी है कि इसमें इतने बड़े साइज़ के व्यूअर्स बेडरूम है ऑनेस्टली फर्स्ट फ्लोर पे कि जिसको देख के आपको ये फील होने ही नहीं वाला कि आप एक कनाल के घर में मौजूद हैं, क्योंकि मैंने बहुत टाइम हो गया है कि शायद ही कोई ऐसा घर देखा हो कि जिसमें मुझे एक कनाल का घर तो मिले लेकिन उसमें इतने बड़े बड़े साइज़ के बेडरूम्स भी मिले, स्पेशली फर्स्ट फ्लोर पे। और सिर्फ ये नहीं कि एक बेडरूम है या 2 बेडरूम है, तीनों बेडरूम ही काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस हैं। और जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, सिर्फ बेडरूम्स ही नहीं बल्कि भाई साहब इसमें बनाए गए जो उसके अटैच्ड वॉशरूम्स हैं वो भी कोई कॉम्पैक्ट नहीं है, ये स्पेस में कंजूसी नहीं की हुई। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि आप ये देखेंगे कि अगर बेडरूम बड़े हैं तो वॉशरूम छोटे कर दिए जाते हैं। ये राइट साइड पे भी आपके पास वार्डरोब की स्पेस है जहाँ पे मर्करी ग्लास को लगाया हुआ है और ये लेफ्ट साइड पे यूवी शीट का यूज़ किया हुआ है। व्यूअर्स, इधर से आपको इस बेडरूम का जो ओवरऑल एम्बियंस है वो नज़र आ रहा होगा। इधर से हम बाहर जाएंगे और इसको जो फर्दर प्लान है उसको एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से बाहर आके बिल्कुल सामने देखें, ये भी इसका बेडरूम है, लेकिन इस बेडरूम की भी खास बात ये है, और ये जो राइट साइड वाला बेडरूम अब आप देख रहे हैं इसकी भी खास बात ये है कि इनके प्राइवेट टेरेसेस हैं दोनों बेडरूम्स के अपने अपने। अब आप ये सीन देखें व्यूअर्स, इस बेडरूम में आप एंटर कर रहे हैं, ये सारी की सारी स्पेस है इसकी सिटिंग की और खुली डुली स्पेस है और बहुत ही खूबसूरत स्पेस है। और यहाँ पे बिल्कुल सामने देखेंगे कंसोल लगा हुआ है और एलईडी की स्पेस भी मौजूद है। एंड ये है प्रॉपर इसकी बेड स्पेस जहाँ पे बेड को बहुत ही खूबसूरती से रखा हुआ है और ये सेंटर टेबल है, नीचे रग भी देखेंगे तो हर चीज़ का कंट्रास्ट आपको कलर्स में नज़र आ रहा है। इधर से मैं आपको कंप्लीट व्यू इसका दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चेक कर लें, इस बेडरूम में लगाई गई एक एक चीज़ आपको मैं विजिबल करवा सकूं। एंड सीलिंग भी देखेंगे, अगेन ब्लेड लाइट्स हैं पूरे घर में जो कि बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं और एम्बियंस उनका जो होता है वो तो बहुत मज़े का होता ही है। ये देखें इसका प्राइवेट टेरेस है जो कि मैंने आपको बताया था, ये कॉर्नर साइड पे बेडरूम आ जाता है और टॉप ऑफ द लाइन क्वालिटी के ग्री कंपनी के एसी लगे हुए हैं, ये आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ से आगे चलते हैं, खास बात इसकी ये भी है कि इस बेडरूम में सेपरेट से वार्डरोब की स्पेस है। अब ये देखें इतनी ज़्यादा वार्डरोब की स्पेस है, जितने मर्जी कपड़े ले आए आप भर दें इस जगह को, आपके पास जगह का नहीं कम होने वाली। और ऊपर अगेन टेम्पर्ड ग्लास है जहाँ से डायरेक्टली सनलाइट एंटर कर रही है। और ये व्यूअर्स इसका वॉशरूम है जिसमें जकूजी लगी हुई है बिल्कुल सामने, आप देखें ये इसकी वैनिटी की स्पेस है, एलईडी मिरर है और टाइल्स, और ये जो पीछे बैक पे वॉल है बहुत ही खूबसूरत काम है। मिरर के पीछे टाइल लगी हुई है, बॉर्डर पे देखें कोरियान का काम है और सेंटर में ब्लैक ग्लास का यूज़ किया हुआ है। एंड ये इसकी जकूजी की स्पेस है, इधर से आप चेक कर लें। और इधर से जब आप इधर देखेंगे तो व्यूअर्स ये है इसका क्यूबिकल शावर रूम। एंड व्यूअर्स इस बेडरूम का ये था ओवरऑल सीन, इधर से आप चेक कर लें। वीडियो में भी आइडिया हो ही रहा होगा इसकी कितनी ज़्यादा स्पेशियस स्पेस है, लेकिन यकीन करें ऑनेस्टली बहुत खुले डुले साइज़ के बेडरूम्स हैं। इस बेडरूम से आपने बाहर आना है तो कुछ इस किस्म का फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन ये घर आपको ऑफर करता है। और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ जो कि इसकी किचन की स्पेस है, यहाँ पे आप हॉट प्लेट भी रख सकते हैं और फ्रैंकी कंपनी का ही यहाँ पे माइक्रोवेव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। थर्ड बेडरूम में आप एंटर होंगे तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मीडिया वॉल और नीचे बहुत खूबसूरत कंसोल, और इधर से जो इसका ओवरऑल थीम है वो आपको नज़र आता है लाइट सा और थोड़ा थोड़ा ब्लैक सा। ये सीन देखें, आप चेक करें कितना खूबसूरत सीन है।
और यकीन करें जो लोग ऐसे घर पसंद करते हैं, मिनिमल पैटर्न्स हो, ज़्यादा कलर्स उसमें ना यूज़ किए हों, मिनिमल चीज़ों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन आला क्वालिटी और एक्सपेंसिव चीज़ों का, तो भाई साहब ये उनके लिए घर हो सकता है। अब देखें इसका भी प्राइवेट टेरेस मौजूद है जो कि मैंने आपको बताया था। एंड इस बेडरूम की खास बात ये भी है कि इसमें वॉकिंग क्लोजेट है, लेफ्ट साइड पे मर्करी ग्लास, राइट साइड पे यूवी शीट, और आगे जाएंगे तो व्यूअर्स तो ये है इसका अटैच्ड वॉशरूम। ये सीन चेक करें व्यूअर्स, अगेन बहुत ही खूबसूरत घर है, एक कनाल से ज़्यादा है। और मार्केट में अगर प्राइसेस को कंपेयर करें कि जिस प्राइसेस पर घर अवेलेबल है, उस हिसाब से इस घर में 22 मरला भी है, कॉर्नर भी है, और बहुत ही हॉट और डिमांडिंग ब्लॉक भी है। डिज़ाइन भी एक बहुत ही प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ने किया जो कि किसी तारुफ के मोहताज है नहीं। और इस घर में लगाई गई एक एक चीज़ जो है वो काबिल तारीफ़ है। घर की फिनिशिंग की बात कर लें, घर में लगी हुई चीज़ों की इंस्टॉलेशन की बात कर लें, हर चीज़ ही बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। एंड इस घर को विजिट करना है तो ऑब्वियसली आप मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डीएच लाहौर में आपको घर चाहिए, प्लॉट चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप बिला झिझक मेरे से रब्ता कर सकते हैं। और अगेन सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो वीडियो बनाना नहीं है, वीडियो तो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप तक जो खूबसूरत घर हैं या जो चीज़ें हैं वो पहुँचा सकूँ। समटाइम्स टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं होता है, अब इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन वो जब आप ऑन ग्राउंड आते हैं तो मैं आपको काफ़ी चीज़ें दिखाता हूँ। मेरा जो मेन काम है वो आपको घर लेके देना है, और घर ऐसी प्राइस पे लेके देना है कि जो आपको पता लगे कि भाई वाकई इस बंदे को घरों के बारे में नॉलेज है। मेरा मेन काम ये है। वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ व्यूअर्स। और मेक श्योर अगर आपने घर को परचेज़ करना है, चाहे ये घर परचेज़ करना है या चाहे आपका बजट कम है या ज़्यादा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का घर मैं आपको लेके दे सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।